असलामुअलैकुम सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो PPTV और मैं इरफान समोर। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ जन्म स्थान ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਰਿਹਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੇਖਨੇ ਆ कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ एक्सपीरियंस है कैसा रहा। सबसे पहले तो अगेन मैं आपको सत श्री अकाल कहूँगा और वेलकम कहूँगा यहाँ पर करतारपुर में। करतारपुर फर्स्ट टाइम आना होगा? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान जैसे फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो करतारपुर में भी आज फ़र्स्ट टाइम हमारा विज़िट है और बहुत ही खूबसूरत विज़िट रहा, मेमोरेबल विज़िट रहा। आज हम यहाँ पे रुकेंगे भी रात को, सब लोग यहाँ पर स्टे भी है। तो जो यहाँ की खूबसूरती है जो बनाई गई है, स्नान घर से लेके लंगर हॉल या इवन जाओ गुरुद्वारा के अंदर है, हर चीज़ बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत है। तो पूरा एक्सपीरियंस जो 10 दिन का रहा, ये अपने आप में कहते हैं ना, हमने पूरा दुनिया घूमी है। हम लोग बहुत घूमते हैं, तो पाकिस्तान पहली बार आए हैं, पर चाहे हम जब वैसे मुझे आइडिया हो गया था। अच्छा कैसे? तो जैसे कि अब US बच्चे जाते रहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, लाइक सो मेनी कंट्रीज़, बट जो ये एक्सपीरियंस है ऐसा कहीं नहीं मिला हमारे को। बहुत ही प्यारा, सब लोग बिल्कुल एकदम से कहते हैं ना, बहुत ही सपोर्टिव। हम 2 अकेले आए हैं, हमारे हस्बैंड और बेटा अभी इंडिया में ही हैं, पर हर चीज़, खाना पीना, रहना, घूमना, हर चीज़ के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे वी आर एट होम, अपने घर वाली बात है बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी तक हम ननकाना साहब से स्टार्ट हुआ हमारा टूर, फिर हम गए पंजा साहब, फिर हम गए अभी डेरा साहब गुरुद्वारे से आ रहे हैं, करतारपुर में आ रहे हैं, सच्चा सौदा बीच में गए। तो हर जगह पे ऐसा लगा कि जैसे एवरीथिंग इज़ सो हाईली वेल मैनेज, वेल अरेंज्ड, और हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। स्पेशली जो लेडीज़ पिलग्रिम आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको भी पूरा उतना ही मतलब सिक्योर और वेल अरेंज पूरा इन्वायरमेंट मिला है। सो आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन हु हैज़ अरेंज्ड ऑल दिस टूर। आई एम सो थैंकफुल। अच्छा, एक तो ये आपका गुरुद्वारों का टूर हो गया पूरे ग्रुप के साथ, कॉन्वॉय के साथ। उसके अलावा आप खुद इंडिविजुअली, मैंने देखा है, खुद से भी घूम रही थी। तो कहाँ कहाँ जाना हुआ? हम पकड़े गए कल रिक्शे पे। बिल्कुल जी, हमने आपको पकड़ लिया था। तो कहाँ कहाँ कि हमें बिल्कुल कहते हैं ना, लाहौर नहीं देखा था तो उसे जमे ही नहीं। तो हमने कहा हमने आज जन्म लेना है, तो हम दोनों निकले। चले बताइए, वाकई ऐसा है? देखिए हाँ बिल्कुल। अब हमने सुना था तो हमने कहा हम खुद ही ढूंढते हैं इसका राज क्या है। तो हम फूड स्ट्रीट से हमने शुरू किया, हमने खूब पराठे खाए वहाँ पर, फिर हम हवेली जैसे बहुत सारी जगहें हैं वहाँ पर ना, फिर हम जूतियों वाली मार्केट गए, अनारकली मार्केट गए। तो हमने कहा हमें बिल्कुल ग्राउंडेड वे में लाहौर देखना है। तो हम हर मार्केट में, छोटी छोटी गलियों में भी घुसे और शॉपिंग करी, खूब सारी चुनियाँ खरीदी, सूट खरीदे, मेवे खरीदे। तो और बहुत मज़ा आया। तो मतलब देखिए, आप चाहे ट्रिप में हो चाहे ना हो, बाहर भी रहेंगे, हर जगह सेम है। सब लोग बहुत हेल्पिंग है, बहुत इज़्ज़त देते हैं। मैंने एक चीज़ नोट करी है, ना सिर्फ भाषा बहुत तहज़ीब वाली है, लोगों में भी बहुत तहज़ीब है और बहुत ही प्यार से बात करते हैं। और आपको कहीं पे भी कुछ भी मुश्किलात होते हैं तो वो पूरा बढ़ के हेल्प करने आते हैं। तो बहुत मतलब लेडीज़ के लिए तो आई थिंक इट्स अ वेरी मतलब मस्ट कम कंट्री। बहुत ही अच्छी कंट्री है और हमें बहुत हम दोनों अकेली आई हैं और अकेली घूमी है बहुत सारा, और हमें बहुत मज़ा आया और बहुत ही अच्छे हालात थे आसपास। अच्छा, ऐसा कोई मोमेंट हुआ कि किसी ने आपको ज़रूरत पड़ी हो और किसी ने आपकी हेल्प की हो? हाँ, मेरा गला ख़राब हो गया क्योंकि स्मॉग थोड़ा सा रहता है ना, दिल्ली में भी रहता है। तो अब मेडिकल्स में बहुत अच्छी हेल्प हुई है। अब जैसे हमारे को बसेस में हेल्प, आने जाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशन, तो स्पेशली टैक्सी का अरेंजमेंट करा दिया। जैसे हम लोग अभी पहले आ गए हैं, जत्था भाभी पीछे आ रहा है हमारे, तो उन्होंने कहा पहले टैक्सी करके चले जाएँ, तो एंट्री सब कुछ हमारा वेल अरेंज करा दिया जो वहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे। कमरे का जैसे हमारे को, जैसे इतना बड़ा 3000 लोगों का ग्रुप आता है, तो कई बार रूम में ज़रूरी नहीं कि आपको अटैच टॉयलेट्स मिलें, पर अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बेशक वो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके अरेंज करवा देते हैं। खाने पीने में भी अगर हमारे को लगा कि हमने नहीं, आज हमें पराठा खाने का मन कर रहा है, तो हमें बाहर जाने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। तो हर चीज़ के अंदर आपको बढ़ चढ़ के हेल्प मिलती है। अगर आप देखिए, अगर आप हेल्प मांगेंगे तो ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आप कंप्लेंट्स ढूंढेंगे या नाशुक्रे होंगे तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो हमारे को तो बहुत ही अच्छा मिला सब कुछ यहाँ पर, और हर कोई बहुत हेल्पिंग रहा। एनी जी, आप कैसी हैं? आपसे मिलके बहुत खुश हुई, आपकी शक्ल अब हमें याद हो गई है, इतनी बार हम मिलनी है। हाँ जी। सो एज अच्छा, हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। सो जैसे मॉम ने भी शेयर किया, सो बहुत ही अच्छे रहे, मतलब वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर श्योर जो लास्ट 10 दिन रहे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे किसी गुरुद्वारों में ऐसे स्टे नहीं किया है
एक दो दिन जाओ समझ 10 डेज तक आज तक नहीं किए तो फॉर एक दो दिन गुरुद्वारों में तो कभी स्टे नहीं किया हमने। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड दैट टू एक नए कंट्री में आके करना, तो वहाँ पे एंड जहाँ पे मतलब सब चीज़ें ही नहीं है फ्रॉम द फोन नेटवर्क से लेके, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो होस्ट है वो कितना सपोर्ट करेंगे, उसी से आपका भी कंफर्ट थ्रू आउट द 10 डेज डिपेंड करेगा। तो आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ओनली ननकाना साहब में भी जैसे जो हमें रूम मिला था वहाँ पे भी जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उस बिल्डिंग को, तो दे वर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड यू नो कुछ भी चाहिए होता था तो वो खुद जाके ले आते थे। सो इट्स बिन वेरी इट्स द ओवरऑल एक्सपीरियंस, बिकॉज गुरुद्वारे जब हम आते हैं तो हम अपनी टू कनेक्ट विद द वन उसके लिए आते हैं, है ना। तो मगर वो तभी हो सकता है अगर आपकी बेसिक चीज़ें आर टेकन केयर ऑफ, सो इन विच आई थिंक जितना बेस्ट कर सकते थे आप मतलब 3000 लोगों के लिए, सो वो सब कुछ अरेंजमेंट्स की गई थी। अच्छा, आप लोग लाहौर घूम रहे थे, रिक्शा किसने अरेंज करके दिया था? हम ऐसे ही चल रहे थे एंड देन रिक्शा वाला केम टुवर्ड्स अस, सो वी स्टॉप्ड हिम एंड हम तो किसी सवारी को अंदर छोड़ के गुरुद्वारे से बाहर जा रहे थे, तो वो जाते जाते वैसे तो अंदर अलाउड नहीं था उस प्रीमाइसेस में, तो हमने कहा छोड़ो रोको रोको हमें बाहर जाना है। कहता कहाँ जाना है? हमने कहा हमें नहीं पता कहाँ जाना है, हमें परांठे खाने हैं। तो कहता तो कहाँ जाएं? हमने कहा जहाँ परांठे अच्छे मिलते हैं। तो वो भी सोच रहा है ये कैसी सवारी चढ़ी है जिसको ये नहीं पता कहाँ जाना है। तो मैंने कहा जहाँ परांठे अच्छे मिलते हैं वहाँ ले चलो बस तुम हमें। तो बस ऐसे ही हमने रिक्शा हायर कर लिया। वो कितनी दूर लेके गया आपको? वो तो बहुत ही दूर ले गया। तो वो ढूंढता रहा क्योंकि 12-1 बज गया था ना, तो परांठे बन नहीं रहे थे, तो लोगों ने कुछ और बनाना शुरू कर दिया था। तो फिर घूमते घुमाते फाइनली एक दुकान पे ले गया वो, जहाँ मिल गए हमारे को, पर बहुत ही टेस्टी, मतलब परांठे आलू के, मूली के, फिर परांठे प्लेन परांठे के साथ आप दाल और अचार के साथ भी खा सकते हो। हर चीज़ बहुत टेस्टी, मतलब लाहौर में हर खाना बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया है। आपने लाहौर आने का बताया नहीं, वरना मैं आपको घर के पराठे खिलाता। हमें घर जैसा ही ट्रीट मिल रहा है हर जगह पर, हर कोई बहुत प्यार से बनाता है और बहुत प्यार से खिलाता है, तो वी आर वेरी हैप्पी। अच्छा, कुछ वो टिपिकल खवातीन की तरह बार्गेनिंग की थी? नहीं, क्यों करेंगे? हम घूमने आए हैं, तो घूमने आने का मतलब ये होता है कि खुले दिल से आओ, खुले दिल से खाओ पियो, शॉपिंग करो। और बार्गेनिंग देखिए, कहते हैं अल्लाह ताला देने वाला तो वो है जो परमात्मा है। हमारे यहाँ पर एक ओंकार बोलते हैं, अगर आप नाशुक्रे होंगे, खिच करेंगे, तो आपके ना कहते हैं उसमें भी नाशुक्रापन आ जाता है। अगर आप हमेशा शुक्रगुजार रहो, पैसा देते और लेते वक्त हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे फाउंडेशन है एक शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन, उसमें सिखाया जाता है पैसे को बढ़ाना है कि घटाना है। बढ़ाना है तो पैसे के साथ हमेशा पॉजिटिव रहो, लेते हुए भी देते हुए भी, और अगर घटाना है तो चिक करो, बार्गेनिंग करो। तो नहीं ये सेम चीज़ें दिल्ली में भी होती हैं, तो हमें पता है, तो वी वर अवेयर कि वो किस रास्ते से लेके जा रहा है, गोल गोल तो नहीं घुमा रहा है, सो वी वर अवेयर अबाउट दैट। तो ही उसने हमें ठीक था एंड हमें पता था कि पूरे उसमें एक ही बार बैठना है, तो कोई नहीं, इसी बहाने हम भी लाहौर की गलियाँ घूम लेंगे, घुमा ले जहाँ घुमाना है। सो इट वाज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही समझ लीजिए आप। अच्छा, तो आपको कोई गाइड नहीं मिला जो आपको प्रॉपर आपको सारा एक्सप्लोर करके बताए लाहौर का, या खुद से ही निकल पड़े आप लोग? हम खुद से निकल पड़े, हम गुरुद्वारे से पूछ कर निकले थे मैनेजमेंट से, तो उन्होंने, और आजकल गूगल है चलता है फ़ोन पे, तो उससे भी काफ़ी आइडिया हो जाता है कहाँ जाना है। तो जहांगीर के जैसे वहाँ पे किला है, तो उन्होंने कहा ये ज़रूर देखो, शालीमार ज़रूर देखो, अनारकली मार्केट देखो, तो हमने वो कर लिया, काफ़ी देख लिया। अच्छा ठीक है, आपने जिस तरह से बात की कि आप बहुत सारी कंट्रीज़ में आप जाते हैं, पाकिस्तान, ये यानी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी मम्मी बता रही थी कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में आप लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान भी आए हैं, तो अगर पाकिस्तान को ओवरऑल रेट करना पड़े 1 to 10, तो कौन से नंबर पे आपको पाकिस्तान नज़र आता है? कौन सा नंबर देंगे? रेटिंग जो होती है ना वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे होती है। हॉस्पिटैलिटी जनरली नहीं जनरली नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटैलिटी की बात कर लेते हैं। अगर हॉस्पिटैलिटी के अंदर आएंगे जो लोग हैं, तो उसके अंदर अराउंड 6 to 7 डेफिनेटली, मतलब यूएस से ऊपर है क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में डेफिनेटली यूएस से ऊपर था पाकिस्तान, काफ़ी हेल्पफुल था। अच्छा, एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ बात की थी, तो आपका जो एक्सेंट है उसको बड़ा पसंद कर रहे थे, कहते थे बहुत अच्छा बोल रही हैं। तो ये दिल्ली में सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं या आपने ये कहीं से सीखा है? नहीं, माई एक्सेंट इज़ बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल। अगर आप बहुत घूमते हैं, या हमारे आई एम एन ओंटोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, तो मेरा काम है लैंग्वेजेस के थ्रू लोगों के दिल तक पहुंचना। तो लैंग्वेज एक ऐसा ज़रिया होता है, लिंग्विस्टिक, हम कहते हैं ना, हम सब लोग लिंग्विस्टिक एनिमल्स हैं, तो हमारी लैंग्वेज ही हमारा औजार होता है।
है, तो आप उससे बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर ही हमारी महारत है, एंड आई एम अ थेरेपिस्ट इन दैट। तो मुझे नहीं पता किसको क्या पसंद आया, बट लैंग्वेज पे अपना रसूख रखना अच्छी बात होती है। आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन, बट अभी तो हम पाकिस्तान में आए, मैं उर्दू के ऊपर आप सीख रही हैं उर्दू? हाँ, थोड़ा बहुत हम भी, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ यहीं पे सीख सकते हैं हम। तो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट बाय नाउ। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप बार बार आएँ, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, पाकिस्तानियों को समझें, पाकिस्तान को देखें। हम आपको दोबारा भी वेलकम करेंगे। बिल्कुल जी, और आप भी ज़रूर आएँ, आप भी आए, हमारे हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट भी वेलकम करें आपको। आप भी मैं प्लान कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिल्ली आए, घूमें, हमारे साथ रहें, हमारे साथ मेहमान बने हमारे। हम भी वेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे मित्र बने हैं, फ्रेंड्स बने हैं। तो एनी का काम यही है, सबको रेगुलरली इन टच रखना। और जब भी आप आएँ ज़रूर आएँ। हम अशोक विहार में दिल्ली में रहते हैं, और गुड़गांव में भी हमारी रिहाइश है, और दोनों ही जगह ऐसी हैं जो आपको काफ़ी कुछ इंडिया दिखा सकता है। मैं भी इंडिया आऊँगा। और आप लोग तो थोड़ा सा बाउंड थे ना, आप एक ग्रुप के साथ आए थे, लेकिन मैं इंडिविजुअली आऊँगा ताकि मैं आपका पूरा इंडिया जो है ना, स्पेशली दिल्ली और मुंबई तो घूम सकूँ। तो हमें आपसे अगेन मिलके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है व्यूअर्स ਤੁਹਾਨੂੰ भी अच्छा लगा होएगा। मैनू इजाज़त दो। अल्लाह।